हेलो साथियों, आज आप लोगों को चाल, दूरी, समय पर आधारित प्रश्न से रूबरू कराऊंगा और यह हमारा प्लेटफॉर्म जौनपुर में ब्राइट फ्यूचर कैंपस के नाम से प्रसिद्ध है। आप लोग आएँ और वीडियो को देखें और चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक, ओके सर। आज आप लोगों को चाल, दूरी, समय किसके बारे में बताएंगे? चाल, दूरी, समय। पहला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। इसमें देखिए क्या बातें इंपॉर्टेंट है, जरा हम उन बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। चाल, दूरी, समय। चाल, दूरी, समय में क्या बातें हैं, जरा ध्यान रखें। चाल, दूरी, समय में आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है? बोलो, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ये तो सबको पता होगा। इसी फार्मूले का यूज करते हुए हम लोग बाकी सारे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। ठीक, देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपको पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे दूरी बराबर डिस्टेंस इक्वल टू, तो स्पीड गुणे क्या होगा? टाइम। अगर आपसे कोई पूछे कि टाइम इक्वल टू क्या होगा, तो आपको बताना है भैया क्या? डिस्टेंस अपान स्पीड। ठीक, ये तीन फार्मूला है। इन तीनों फार्मूलों को आप अच्छे से समझें। और कुछ बातें हैं जो आपको समझना है, ध्यानपूर्वक देखें और समझें। इसमें क्या बातें इंपॉर्टेंट है? एक आपका होता है किलोमीटर प्रति आवर, इसको हमें बदलने की आवश्यकता होती है मीटर पर सेकंड में। और एक होता है कि मीटर पर सेकंड, इसको हमें बदलना होता है किलोमीटर प्रति आवर में। क्या बातें आपको समझ में आई? अब देखिए हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, कैसे समझेंगे। अगर किलोमीटर को मीटर पर सेकंड बदलना है तो किलोमीटर में कितना मीटर होता है जी? 1000। और एक घंटे में कितना गो सेकंड होता है जी? 60 गो मिनट, 60 गो सेकंड। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 पचे 10, 2 तिहाई 6, अर्थात गुणा कर दे 5 ऊपर बचा, नीचे कितना? 6 त्रिक 18। इसका मतलब हमको यहाँ से यह पता चला भैया कि किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो हमें किससे गुणा करना है जी? 5/18 से गुणा। किससे गुणा जी? 5/18 से गुणा। बात समझ में आया कि नहीं आया? आगे अगला बात कह रहा है कि अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलना है, 1 मीटर में कितना गो किलोमीटर होता है जी? 1/1000 गो किलोमीटर होता है। और सेकंड में कितने घंटे होते हैं? 1/60 गुणे 1 क्या हो जाएगा? 60। अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 60 गुणे कितना हो जाएगा? 60 बटे कितना हो जाएगा? 1000। डबल जीरो से डबल जीरो कट गवा भैया, 2 से काट दो 2 तिहाई 6, 2 से काट दो 2 पचे 10, 6 त्रिक 18 और बटे कितना हो जाएगा? 5। इसका मतलब कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलना है तो 18 बटे किससे गुणा भैया? 5 से गुणा। किससे? 18 बटे किससे गुणा जी? 5 से गुणा। बात समझ में आया? आप लोगों को सबसे पहले ये समझना है कि अगर बड़के से छोटके में बदले के बाद, अगर बड़के से छोटके में बदले के बाद तो छोटका ऊपर बड़का नीचे। अगर छोटके से बड़के में बदले के बाद तो बताओ भैया बड़का ऊपर छोटका नीचे। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक समझें कि क्या बातें हैं। लिख लिए होंगे आप लोग। जैसे पहला दिया है, एक रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक टेलीफोन खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा? एक टेलीफोन खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान पूर्वक समझेंगे। इधर देखो, चाल आपका कितना दिया है जी? बोलो, चाल आपका दिया है भाया 54 किलोमीटर प्रति आवर, ये दिया है। और इसके बाद कह रहा है कि एक टेलीफोन खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा। सर इसमें ये है कि ट्रेन की लंबाई नहीं दिया है, जबकि ट्रेन की कुछ न कुछ लंबाई देना चाहिए था। मान लेते हैं कि ट्रेन की लंबाई आपका कुछ भी मान लीजिए 500 मीटर है। कितना जी? 500 मीटर। ठीक, तो ध्यान से देखो कि खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा, इस बात को ध्यान से देखें और समझें। इधर देखो,
अब चाल आपका किस में दिया है जी, किलोमीटर प्रति आवर में दिया है, और ये किस में दिया है जी, मीटर में दिया है। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो किससे गुणा करना पड़ता है भैया, बड़के से छोटके में जाएगा कैसे गुणा हो, 5/18 से, जो में जाएगा वही छोटका ऊपर रहे, ठीक ना। एक मतलब भैया 54 किलोमीटर को 5/18 से गुणा करेंगे, 18 तिहाई 54 अर्थात 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति क्या हो जाएगा, आवर। एक मतलब लगा समय निकालना है तो समय बराबर आपका क्या होगा भैया, दूरी बटे चाल। जो ट्रेन की लंबाई होगी वही आपके लिए क्या होगी, दूरी होगी, अर्थात दूरी क्या है भैया 500 लिखबे किए हैं, और चाल आपका है 15, भाग करेंगे 5 तिहाई 15, 5 से काटेंगे अर्थात 100। इसका मतलब कितना लगेगा जी, 100/3 गो सेकंड आपका समय लगेगा। क्या क्लियर कि नहीं क्लियर? आगे बढ़ें, इसको नोट करें फिर आगे बढ़ें। जैसे अब आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी, अगर कह दिया जाए कि 72 किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकंड में बदलिए, किस में बदलना है भैया, मीटर पर सेकंड में। तो आपको पता है कि बड़के से छोटके में जाएगा तो छोटका ऊपर मतलब 5/18 से गुणा, बात समझ में आएगी ना। एक मतलब 72 दिया है तो 5/18 से गुणा कर देंगे, 18 चौक 72, एक मतलब 5 चौक 20 मीटर पर क्या होगा भैया, सेकेंड। बात समझ में आया नहीं है, कोई दिक्कत? इसी प्रकार से अगर आपसे कहा जाए कि जैसे 36 किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकंड में बदलिए, तो सब लोग बदल लेंगे कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 36 में क्या करेंगे, बड़के से छोटके में जाएगा तो मतलब छोटका ऊपर बड़का नीचे, बात समझ में। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर पर क्या हो जाएगा भैया, सेकेंड। बात क्लियर है, कोई डाउट, कोई ऑब्जेक्शन? आगे बढ़े, क्लियर। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक बनाए जी। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी की चाल कितना दिया है जी, बोलो। एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक आदमी को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। आपको क्या करना है भाई, इधर देखो। जैसे ये आपके पास एक रेलगाड़ी है, क्या है, एक रेलगाड़ी है, समझ लें, ये रेलगाड़ी ये है, ये रेलगाड़ी है, बत्ती उत्ती लगाए थे, और ये एक है आदमी है। अगर रेलगाड़ी आदमी को पार कर रही है तो देखिए पहले क्या होता है, इसका मतलब अब बताइए रेलगाड़ी चल रही है, आदमी को पार कर दी, बोलो नहीं ना, अब नहीं ना, अब पार कर दी ना, अब नहीं, अब पार हो गया। इसका मतलब आदमी को पार करने के लिए रेलगाड़ी की पूरी लंबाई जब तक तय नहीं होगी तब तक आदमी को रेलगाड़ी पार नहीं करेगी। इसका मतलब आप लोगों को समझ गया जाना है कि भैया कि जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वही क्या होगी आपके लिए टोटल डिस्टेंस होगा। मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस आपका x है, कह रहा है कि इसकी चाल जो दिया है वो कितना है, 72 किलोमीटर प्रति आवर है। किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 72 गुणे किससे गुणा करेंगे, 5/18 से, 18 चौक 72, 5 चौक कितना हो जाएगा जी, 20 मीटर पर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा कि नहीं। पार करने में समय जो आपका लग रहा है वो कितना लग रहा है जी, समय जो आपका लग रहा है वो 20 को सेकंड लग रहा है। कितना को सेकंड, 20 को सेकंड। अब आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, बोलो, स्पीड गुणे क्या होता है, टाइम। अब स्पीड आपका दिया है वो कितना, 20, और टाइमिंग आपका दिया है कितना जी, 20, यही दिया है। दोनों का आपस में गुणा कर दो, 20 संयम कितना होता है जी, 400, अर्थात 400 मीटर जो होगा वह ट्रेन की लंबाई होगी, अर्थात ऑप्शन कौन सा सही है, ए। क्या क्लियर? ओके, प्रिंट करें, आगे बढ़े। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से देखें। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इधर देखें। कह रहा है क्या, एक आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता है तो वह 1 घंटे 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो इसमें सिंपल सी बात है, उसकी जो चाल दिया गया है वो कितना दिया गया है जी, 3 किलोमीटर, और आपका जो टाइमिंग दिया है वो 1 घंटे 40 मिनट, 1 घंटे 40 मिनट, यही दिया है कि नहीं।
तो अब आपको यहाँ से सबसे पहले ये समझना है कि जो आपका आंसर दिया है वो किलोमीटर में दिया है। किस में दिया है? किलोमीटर में। अगर आंसर किलोमीटर में दिया है ना तो हमको यहाँ पे मिनट वाले को किलोमीटर में बदलना पड़ेगा, घंटे में बदलना पड़ेगा। 1 घंटे तो है ये है, 40 मिनट को घंटे में बदलने के लिए किससे भाग? 60 से। 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, 3 एकम नाम 3, 3 2 5, अर्थात 5 बटे कितना हो जाएगा? 3। यही होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं क्या भाया? ध्यान पूर्वक समझे, आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है ना, दूरी। दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड गुणे क्या होता है? टाइम। तो स्पीड आपका कितना दिया है? 3, और टाइमिंग आ गया कितना? 5 बटे 3। 3 से 3 कैंसिल, अर्थात कितनी दूरी तय करेगा? 5 किलोमीटर दूरी तय करेगा। अर्थात आंसर में आपका 5 नहीं दिया है तो एक और आंसर बना लीजिए, NOT, अर्थात 5 किलोमीटर। ठीक, क्लियर? आगे बढ़े, लिखें अगला, आगे बढ़े। दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इस पे ध्यान दें। कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक रेलगाड़ी किसी दूरी को 21 घंटे में तय करती है। यदि उसकी चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी जाए तो कितनी दूरी तय कर लेगी? खूबसूरत क्वेश्चन है भाई, पढ़ाइए। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है उसकी जो चाल है भाया वो कितना है? 72 किलोमीटर प्रति आवर है। कितना है? 72 किलोमीटर प्रति आवर। कह रहा है कि वह यहां से अगर उसको जाना है, यहां तक जाने में उसको कितना समय लगता है जी? 21 घंटे समय लगता है। कह रहा है कि अगर इसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थान पर अगर इस ट्रेन की चाल हम कितना कर दें जी? 63 किलोमीटर प्रति आवर कर दें, तो बताइए यहां तक उसको पहुंचने में कितना समय लगेगा? इसका समय जो लग रहा है 21 घंटे लग रहा है, तो इसका समय आपको पूछा जा रहा है कि इसका समय कितना लगेगा। देखिए क्वेश्चन यही है, ध्यान से समझें और बनाएं। यहां पे देखिए कॉमन चीज आपको क्या दिख रही है, उस बात पे जरा आप फोकस करें कि इसमें कॉमन क्या चीजें हैं। देखिए दूरी तो आपको वही है, तो दूरी दोनों के लिए समान होगा। डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस होगा कि नहीं? अब डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बोलो? दूरी बराबर क्या होता है? छाल गुणे समय। क्या होता है? छाल गुणे समय। तो पहले का छाल कितना है जी? 72 को है, और समय कितना है जी? 21 को है। दूसरे का छाल कितना को है? 63 को है, और समय आपसे पूछा जा रहा है, तो निकल जाएगा कि नहीं? डिवाइड करेंगे भैया, 9 8 72, 9 7 63, 7 3 21, 8 3 24, अर्थात कितने घंटे का समय लगेगा जी? 24 घंटे का समय लगेगा। कितने घंटे का? 24, अर्थात आंसर कौन सा सही है? सी। क्लियर? आगे बढ़े, लिखें, प्रिंट करें, आगे बढ़े। अगला वो क्वेश्चन क्या दिया है, जरा इसको आप लोग ध्यान से देखें। कह रहा है क्या? ध्यान से देखें। कह रहा है कि एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेती है, वही दूरी वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने में वह कितना समय लेगी? भैया वही है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, बन जाएगा कि नहीं? तो दोनों के लिए दूरी आपके ऑलरेडी क्या होगा भैया? समान होगा। दोनों के लिए दूरी क्या होगा भैया? समान होगा। अगर दोनों के लिए दूरी समान होगा तो पहले का चाल गुणे पहले का टाइम, एक मतलब स्पीड पहला गुणे स्पीड टाइम पहला, और बराबर क्या होगा भैया? दूसरे का स्पीड गुणे दूसरे का टाइम। दोनों समान है ना दूरी, इसलिए करवे करेंगे कि नहीं करेंगे? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। पहले का स्पीड कितना है जी? 40 गो, और पहले का टाइम कितना है जी? 9 घंटा। दूसरे का चाल दिया है कितना जी? 60 घंटा। टाइम आपसे पूछा जा रहा है तो नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। ये देखा 0 से 0 कट गवा, 20 से काट दो 9, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, अर्थात टाइम कितना लगेगा जी? 6 घंटे लगेगा। कितना घंटे? 6 घंटे। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। कोई डाउट? प्रिंट करो, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय करती है। यदि गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो दूरी तय करने में आधे घंटे कम समय लेती है, तो कार की धीमी गति ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका यूपीपी में आया हुआ क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल दोनों में पूछा है। ध्यान से क्वेश्चन बनाइए, ये क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। कह रहा है कि एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय करती है। यदि गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो उसी दूरी को तय करने में आधे घंटे कम समय लेती है, तो कार की धीमी गति ज्ञात कीजिए। क्या खूबसूरत क्वेश्चन कह रहा है। देखो आपको अब वही है ना बतिया है, एगो करवा है, ध्यान से देखिए भैया, एगो करवा है मान लेते हैं सपोज दैट। अब कह रहा है कि करवा यहां से यहां तक जाने में जो पहले दूरी से जा रही है ना, पहले जो चाल से जा रही है उससे जाता है तो कोई समय लगता है जी, लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। लेकिन कह रहा है क्या भैया, फिर उसने क्या कहा है भाया, उसने ये कहा है कि अगर वह अपनी चाल में x + 5 किलोमीटर प्रति आवर कर दे, कितना भैया, x + 5 किलोमीटर प्रति आवर कर दे, तो उसको उस दूरी को तय करने में आधा घंटा कम समय लगता है। तो मतलब आधा घंटा वो क्या कर लेता है, बचा लेता है। तो दोनों कंडीशन में क्या दिखाई दिया सुपर चीज जी, दूरिया तो वही है कि नहीं, बोलो दूरिया वही है। तो मतलब दोनों का दूरी आपस में समान होगा, d1 गुणे बराबर d2 या d लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बताइए स्पीड कितना x, टाइमिंग कितना y, इसका बताइए स्पीड कितना x + 5 और टाइमिंग कितना जी, बोलो y - 1/2, यही होगा कि नहीं होगा? अब बताइए गुणा करने पर बनेगा कि नहीं बनेगा? ध्यान दीजिए, सोचिए। अब खूबसूरत क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान पूर्वक देखें तो क्या बात है। अगर भैया ध्यान पूर्वक देखें तो सोचो यहाँ पे पहले कितना को घंटा लगता है, 4.5 घंटा। तो यहाँ पे रखेंगे कितना जी, 4.5 घंटा। तो यहाँ 4.5 घंटा के स्थान पे कितना हो जाएगा, 4 घंटा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, 4 घंटा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4.5 घंटा। क्या बताइए क्वेश्चन अब बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। x का मान निकालो भैया, x का मान निकालो। ये हो जाएगा 4.5x बराबर कितने का, 4x + 5 चौका 20। इसको इधर लेके आएंगे तो घटा देंगे 0.5x बराबर ये कितने का जी, 20। दशमलव को हटाएंगे, 0 को बढ़ाएंगे, 5x बराबर कितना हो जाएगा, 200। 5 से काटे 5 चौका 20, x बराबर कितना हो जाएगा, 40। अर्थात उसकी प्रारंभ की चाल कितनी थी जी, 40 किलोमीटर प्रति आवर। क्लियर कि नहीं क्लियर? कोई डाउट? एकदम वीआईपी क्वेश्चन है, खूब वीआईपी, एकदम वीआईपी। लिखिए, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला को क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती हुई किसी खंबे को 2 सेकंड में तथा किसी प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये भी खूबसूरत क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को लगाएं। कह रहा है कि अगर आपके पास कोई एगो ट्रेन है ना जी, एगो क्या है, ट्रेन है, मान लेते हैं सपोज कर ट्रेन है, पत्ते उत्ते लगाए तो भैया। कहा था कि किसी खंभे को, अगर एगो खंभा जी है ना, एगो पार करने में 2 सेकंड का समय लेती है। लेकिन कह रहा है कि एगो अगर प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म है तो इसको को पार करने में कितना को जी, 6 सेकंड समय लेती है। जरा ध्यान से देखो ना, जरा ध्यान से देखो। अगर रेलगाड़ी चल रही है, इसको पार करने में इसका मतलब रेलगाड़ी की जो पूरी लंबाई होगी उसको तय करेगी तभी तो पार होगा, इसके तो पहले पार नहीं होगा ना। इसका मतलब रेलगाड़ी की पूरी लंबाई को उसको तय करना पड़ेगा, और इसको प्लेटफॉर्म को पार करने में भी पूरी रेलगाड़ी तय करेगा, लंबाई तय करेगा, तब ये ना पार होगा। बोलो जी, ये ना है। तो इसका मतलब इसमें कॉमन चीज क्या है, अगर कॉमन ढूंढ के लगाना चाहे तो आराम से लग जाएगा। अपना पार होए में 2 घंटा, प्लेटफॉर्म पार होए में 2 सेकंड और प्लेटफॉर्म पार होए में 6 सेकंड। एक मतलब खाली प्लेटफॉर्म की बात करें कितना, 4 सेकंड। बात समझ में है? अरे 2 सेकंड पुनः ना, खंबा का मतलब कुछ ना है, और प्लेटफॉर्म कितना, 6 सेकंड। तो एक मतलब खाली अगर हम कहीं कि प्लेटफॉर्म पार करें में कितना हो, 4 सेकंड लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा। अब आप निकाल दीजिए, चाल दिया है कितना, 54 किलोमीटर प्रति आवर दिया है। तो बताइए भैया चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। डिस्टेंस निकालना है, प्लेटफॉर्म की लंबाई ना, तो डिस्टेंस निकालेंगे, दूरी बराबर चाल।
चाल कितना दिया है 54, 54 को 5/18 से गुणा कर देंगे तो किस में बदल जाएगा, मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। समय से गुणा कर दें कितना को है 4, अब काट दो 18 तिहाई 54, 5 तिहाई 15, 15 चौका 60, अर्थात बताइए प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है गो 60 गो मीटर है। बात समझ में आया कि नहीं, कितना गो मीटर 60 गो मीटर। ऐसे भी लगा सकते थे, नहीं तो इसका और आप क्या कर सकते थे, और जलवा कर सकते थे। एक बार खंभोबा पार कराए ट्रेनिया से और एक बार का पार कराए दे बोला प्लेटफॉर्म हुआ पार कराए दे। अब एक बात समझा, सुना बतिया सुना समझा, अगर जैसे ना चाहे रेलगाड़ी खंभा पार कर रहा है, खंभा के तो लंबाई न करे होता है, लेकिन प्लेटफॉर्म पार कर रहा है, पुलवा पार कर रहा है, पुलिया पार कर रहा है, दूसरा रेलगाड़ी पार कर रहा है, तो इनमें हर कंडीशन में आपका जो होता है चाल, वो चाल नहीं दूरी हमेशा आपकी जोड़ी जाती है। बात समझ में आया कि नहीं है। तो हमेशा अगर रेलगाड़ी जो है किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो इसका मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस क्या अपनी लंबाई को मिला के पार करेगा। ऐसे तो नहीं है कि सिर्फ आप प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार कर लिए तो पार कर लिया। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो हमेशा देखिए रेलगाड़ी अगर जा रही है, अगर किसी पुलवा या प्लेटफॉर्म को पार करना है, प्लेटफॉर्म को पार करना है, तो रेलगाड़ी हमेशा क्या करना है आपको ध्यान देना है। अगर इसकी लंबाई x है और इसकी हम मान लेते हैं क्या है y है, तो हमेशा डिस्टेंस जो होगा ना वो x प्लस क्या होगा y होगा। बात समझ में आया कि नहीं, कि अगर आपको अगर यही कह दे कि हम एक पुलवा पार करें, का भैया पुलवा पार करेगी, सुरंग पार करेगी, तब भी सुरंग की लंबाई को आपको क्या करना है ऐड करना है, किसमें ट्रेन में ऐड करना है। बात समझ में आया कि नहीं। लंबाई हमेशा जोड़ी जाए, चाहे विपरीत दिशा में पार हो, चाहे समान दिशा में पार हो, चाहे पुलवा पार हो, चाहे प्लेटफॉर्म पार हो, चाहे जो पार होगा हमेशा लंबाई क्या होगा जोड़ा जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं है। जैसे अगले क्वेश्चन का चर्चा करें ना जी, इसी को बेसिक अगर कहो तो बता दें कि रहने दें, हो जाएगा ना। वेरी गुड, हाँ आप लोग चालाक है जी, बना देंगे, हमको विश्वास है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले गो क्वेश्चन पे, ध्यान दें। अगला गो क्वेश्चन क्या है, खूबसूरत शब्दों में लिखा हुआ है, बहुत बड़ा बड़ा लिखा है, बहुत बड़ी बात है। पहली बार इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन देख रहे होंगे आप लोग। देखो देखो क्या कह रहा है, दो रेलगाड़ी जिनकी चाल क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति आवर एवं 72 किलोमीटर प्रति आवर है, एक ही दिशा में जा रही हैं। दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को कितनी देर में पार करेगी यदि उसकी लंबाई क्रमशः 100 मीटर व 80 मीटर है। ध्यान से देखें, ध्यान से देखें ध्यान से देखें क्या बात है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, सुनिए ध्यानपूर्वक। अगर जैसे कहें कि एगो ट्रेन इधर जा रही है और एगो ट्रेन इधर जा रही है, बात समझ में, एक ही दिशा में ट्रेन जा रही हो, तो अगर मान लेते हैं इसकी चाल S1 है और इसकी चाल क्या है S2 है, मान लेते हैं इसकी लंबाई क्या है X1 है और इसकी लंबाई मान लेते हैं क्या है X2 है, तो आपको क्या समझना है, अगर ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है तो आपको हमने एक बात बताया, क्या बात बताया कि दूरी हर हाल में जोड़ना है। दूरी हर हाल में जोड़ना है, चाहे ट्रेन एक ही दिशा में जाए, चाहे ट्रेन विपरीत दिशा में हो, चाहे ट्रेन कैसे हो, चाहे पुलवा हो, चाहे पुलिया हो, चाहे कुछ हो, तो दूरी हमेशा हर हाल में क्या करना है जोड़ना है। इसका मतलब कि डिस्टेंस जो आपके लिए होगा वो क्या होगा x1 प्लस क्या होगा x2। लेकिन अगर आपसे हम कहें भैया एक ही दिशा में जाए, जैसे बात समझा, तू यही बात है ठीक ना, तू यही बात है, यही है तू और हम यही बाटी। अगर हम कही भैया का कि तोहार चाल हमार चाल समान बा, तुहू हरे जात है हमहू हरे जात है, तो एक मतलब का समान रहे चाल तो कभो हम तोहे पाई, ऐसे समान ही चलत रहा कि ना, कभो पाई कभो न पाई। एक मतलब का बा, ध्यान से समझा, अगर तोहरो चाल समान बा हमारो चाल समान बा, तो एक मतलब एक ही दिशा में अगर दोनों जन जात है तो हम तोहे जिंदगी में कभो ना पाई, अगर पावे के परे तो एक मतलब तो से तेज जा तब तोहे पाई कि ना पाई। बात समझ में आए कि ना।
तो इसका मतलब यहाँ पे सबसे पहले समझना है एक के दिशा में अगर जाए तो चाल का होई हो घटबे करी, चाल का होई हो घटबे करी। एक मतलब जो चाल होगा वो ऑलरेडी आपका क्या होगा भैया, जो चाल होगा वो S2 माइनस S1 होगा। मतलब पीछे वाली चाल में से आगे वाली चाल घटेगी। नहीं, पीछे वाली चाल कम हो जाएगी तो आगे वाला भागता चला जाएगा, पीछे वाला कभी पाएगा नहीं पाएगा। अब बात एक और दूसरा समझना है भाया, अगर मान लो एगो ट्रेन इधर आवत है, एगो ट्रेन उधर ही आवत है, दोनों के एक दिशा में आवत है। अगर हम कहें कि ऐसे आवत हो ऐसे हम आवत भान से मिलिए कि ना मिलिए, भान से मिलिए, तो एक मतलब जब एक ही ओर आए तो तेज मिलब, तो एक मतलब जब तेज मिलब तो एक मतलब का हो चाल जुड़े की घटे, चाल जुड़बे करी। एक मतलब भैया एक के दिशा में आई तो चाल का होई हो जुड़बे करी। एक मतलब एक अगर S1 हो एक S2 हो तो S1 प्लस का हो S2। बात समझ में। और दूरी हर कंडीशन में क्या होगी, जुड़ेगी ही जुड़ेगी। एक मतलब दूरी इक्वल टू का होगा भैया, अगर एक x1 हो और एक x2 हो तो बतावा दूरी का हो भैया x1 प्लस का हो x2। बात समझ में ना आए, कोई दिक्कत। अब आप क्वेश्चन पे जरा फोकस करें, इसको स्क्रीनशॉट लें, जल्दी लें, आगे फोकस करें। अब आपके क्वेश्चन पे क्या है, ध्यान से पूर्वक देखें, इधर देखें। अब आपका क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि 2 गो ट्रेनियां है भैया। कितनी गो ट्रेनियां है, 2 गो ट्रेनियां है। और दोनों गो ट्रेनियां की चाल दिया है, क्या दिया है, S1 दिया है आपका 54 किलोमीटर प्रति आवर और दूसरे का S2 दिया है वो कितना 72 किलोमीटर प्रति आवर। और पहले की जो लंबाई दिया है वो कितना दिया है भैया, D1 आपका दिया है 100 मीटर और D2 आपका दिया है 80 गो मीटर। अब कह रहा है इसमें आपको क्या समझना है, एक ही दिशा में जा रही हैं, एक ही दिशा में मतलब का कि जहर वो जाते हैं वहर हम जाते, एक दिशा ये भाव एक दिशा में अगर जावे ऐसे ऐसे जावे तो मतलब का कि चाल जुड़ी की घटी, दूरी तो जुड़बे करी, तो मतलब दूरी टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस आपका हो जाएगा 180 मीटर, होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर एक की दिशा में जाते हैं तो चाल घटी, तो चाल घटाए देगा कितना हो, यही 12 में से 4 गए, 8 4 12 और उसके बाद कितना 18 किलोमीटर। एक मतलब कि आपकी जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 18 किलोमीटर प्रति आवर। बात समझ में आया कि नहीं है। इधर देखो, इधर देखो, अब आपको क्या निकालना है भैया, कह रहा है कि एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, समय ना निकालना है। तो समय मतलब टाइम, टाइम बराबर क्या होता है, दूरी 180 और चाल 18 और गुणे किलोमीटर में है तो इसको मीटर में बदलने के लिए 5 बटे कितना कर देंगे 18, 18 से 18 कैंसिल, 5 से काटा, 5 तिहाई 15, 5 छक 30। एक मतलब एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगी जी, 36 गो सेकंड। कितना गो सेकंड, 36 गो सेकंड, अर्थात ऑप्शन कौन सा सही है, डी, राइट। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे ध्यान दें। अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़े ध्यान से। कह रहा है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी भैया, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चाल से आती हुई 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितनी देर में पार करेगी, जबकि रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें देखिए कुछ आपको विशेष नहीं सोचना है, समझना क्या है। इधर देखो, इधर देखो, पहले बताइए विपरीत दिशा का मतलब एगो ट्रेन इधर आ रही है, एगो ट्रेन इधर आ रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है कि नहीं आ रही। अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगी भैया तो चालवा जुड़ेगा कि घाटेगा, यार तो तू आवा यार हमारी धक्का से लड़ब कि ना लड़ब, देख मतलब चाल का हो तेज हो जाए, तेज हो जाए मतलब का जुड़े, देख मतलब चाल जोड़ दे भैया। चालवा कितना दी हो 54 प्लस कितना हो बोला 72, जोड़ दे कितना होगी 6 और 7 5 12 1 13, 126 किलोमीटर प्रति आवर होगी चाल कि नहीं, स्पीड होगी कि ना होगी। अब बताओ दूरी हर कंडीशन में जुड़बे करेगा, चाहे जौने दिशा में जाए तो दूरी भी ये जोड़ दे का हो, दूरी कितना है बोला, पहले के देह 100 मीटर और दूसरे के देह 75 मीटर, जोड़ दे कितना होगी 175 मीटर। ये भैया अब भैया टाइमिंग निकाले बिना का बताओ, दूरी बटे का चाल, तो दूरी कितना है वो बोला 175 मीटर और चाल कितना है वो 136 गुणे 5 बटे के से 18 से गुणा कर देगा तो मीटर पर सेकंड बदलिए। 18 से काटा, 18 से कटवा 9 से काट दी का कि 18 से काट दी बोला हो, कैसे काटे 9 से कि 18 से बोला, 18 से अगर कटवा तो 6 तिरिक 18 काट दो, 3 से काट दो भैया, 6 समान का 6 से काट दो, 6 तिरिक 18, 6 दूनी 12, 6 का नाम 6
3 से काट दो, 3 सते 21, ठीक ना। अब कोनो दिक्कत ना बा। 175 और कितना हो गया वो 7 गुड़े कितना 5। अब 7 से कटता कहाँ है, 7 दूनी 14, बचे कितना 3, 7 पचे 35, 50 25, अर्थात कितना को सेकंड आएगा जी, 25 को सेकंड आएगा, 5 को सेकंड आएगा कि नहीं आएगा, बोलो कितना को सेकंड आएगा, 5 को सेकंड, अर्थात इसका आंसर क्या होगा 5 को सेकंड। क्लियर कि नहीं क्लियर, आगे बढ़े। अगला को क्वेश्चन देखें, अगला को क्वेश्चन, ये क्वेश्चन खूबसूरत है भाई, इसको बनाइए आप लोग। क्या दिया है पढ़ो, कह रहा है 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और तथा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। चाल वाली गाड़ी में बैठे कम चाल वाली, यहाँ पे होना चाहिए, कम चाल वाली गाड़ी में बैठे किसी आदमी को तेज चाल वाली रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार करती है, तो बताइए भैया का उस रेलगाड़ी की क्या लंबाई आपको बताना है। क्या बताना भैया, लंबाई। अब सोचो इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाएंगे, ध्यानपूर्वक समझे। दिया है क्या कि एक धीमी गति से जा रही है भैया रेलगाड़ी, उसकी चाल जो दिया है वो कितना दिया है 45 किलोमीटर प्रति आवर दिया है कि नहीं। कह रहा कि और दूसरे के जो दिया है वो 25 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से एक ही दिशा में, एक ही दिशा का मतलब इधर जा रही है। एक मतलब 45 किलोमीटर वाला पीछे होगा और 45 किलोमीटर वाला पीछे है और 25 किलोमीटर वाला आगे होगा, क्योंकि तभी तो पार करेगी, नहीं तो पार नहीं करेगी। बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो जी। अब देखो भाया, अब देखो ध्यान से समझो, अगर यहाँ ट्रेनवा में धीमी वाली में आदमी बैठा बा, ये देखा आदमी बैठा बा कि ना। अब ये ट्रेनिया चाहिए तेज वाला, तो एक पार करे कि ना पार करे। अब एक पार करता तो कितना गो सेकंड में पार करता, इधर देखा 18 गो सेकंड में पार करता। तो एक मतलब कहा था यह वाली ट्रेनवा की लंबाई बतावा, तो यह ट्रेनवा की लंबाई ने बताई पेबे का। एक कई दिशा में जाई तो चलवा जुड़ी की घटी, भैया का होई घटी की जुड़ी, वहारे तो हो जाओ वहारे हम हो जाए समान दिशा समान चाल से, तो ऐसे कमो पाई नहीं न हो। एक मतलब समान दिशा में अगर जाए तो स्पीड ज़्यादा करे पड़ी, एक मतलब चाल घटी न, तो चाल घटाए दे भैया, घटाए दे कितना आई यही, एक मतलब घटाए दे भैया 20 किलोमीटर प्रति घंटा आई कि नहीं आई यही, 20 किलोमीटर प्रति घंटा का होइए स्पीड होइए। अब भैया एक निकाले के का बोला हो लंबाई निकाले के बाद, एक मतलब का निकलबा भैया समय दे बा, टाइम कितना देबा 18 सेकेंड। एक मतलब डिस्टेंस निकाले बिना बोला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड गुणे क्या होता है टाइम। स्पीड कितना है जी 20 को किलोमीटर प्रति घंटा को बदलने के लिए मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5 बटे किससे गुणा करते हैं 18 से, और गुणे टाइमिंग कितना दिया है 18 से 18 कैंसिल, 20 पंचे कितना हो जाएगा 100, अर्थात कितना भैया ट्रेन की लंबाई है 100 मीटर है, कितनी है 100 मीटर। आंसर कौन सा सही है, तीसरा सी। क्लियर, आगे बढ़े, लिखें और आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखें क्या दिया है, ध्यानपूर्वक समझें। अगला दिया है कि एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है, तो स्कूल से घर की दूरी ज्ञात करें। ठीक, ध्यानपूर्वक समझे, ऐसे क्वेश्चन को कुछ नहीं, एक क्वेश्चन हो खरबोटन का क्वेश्चन हो खरबोटन। अगर खरबोटन रहे तो हमेशा होए प्लस और खरबोटन न रहे तो हमेशा होए माइनस, यह बात याद रखा। यार देखा ई होई गवा का भैया घरवा, ई का होई गवा घरवा, और ई होई गवा का भैया स्कूल। बात समझ में। अगर हम यहाँ घरवा से जाई स्कूल के लिए और घरवा से जाई फिर रिटर्न स्कूल से वापस आई और आवे जाए में हमका कुल कितना गो समय लागता हो 5 घंटा समय लागता। एकर मतलब ई खरबोटन हो गए, खरबोटन हमेशा का होते हैं प्लस, खरबोटन का होइए प्लस। एकर मतलब D इक्वल टू का होए स्पीड 1 गुणे स्पीड 2 अपान स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 गुणे टी माने टोटल टाइम। बात समझ में आई ना, टी माने टोटल टाइम, जाए आवे में लगा समय। ठीक यार देखा स्पीड 1 कितना बाहो बोला 3 किलोमीटर, स्पीड 2 कितना बाहो 2 किलोमीटर, स्पीड 1 2 3 और प्लस कितना 2 और गुणे टोटल टाइम टी कितना है 5 घंटा है। लिख देबा ना लिख देबा, अब गुणा करा 3 दूनी
6/3 2 5 गुड़े कितना 5 5 5 से कैंसिल, अर्थात कितना आ जाएगा जी 6 किलोमीटर। मतलब उसका घरवा से स्कूलवा कितना दूरी पे था भैया, 6 किलोमीटर की दूरी पे था। क्या बात समझ में आई कि नहीं? खरबोटन रही का होए प्लस, खरबोटन रही का होए प्लस, बात समझ में आई कि नहीं? एकर मतलब भैया अगर जाई आई तो का हो प्लस, एकर मतलब S1 गुड़े S2 अपान S1 प्लस S2 गुड़े टोटल टाइम TT। लेकिन अगर हम कह दी खाली जा, ई घरवा हो और ई का हो स्कूलिया हो, स्कूल अगर हम कहीं जा जा 5 मिनट लेट हो गए, जा 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 5 मिनट पहले पहुंच गए, एकर मतलब जा जा ये माइनस हो गया, आवा आवा ये माइनस हो गया। लेकिन जा आवा खरबोटन तो का हो गया प्लस हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आएगी? एकदम क्लियर ना हो, एकदम क्लियर। आगे बढ़ा, आगे दूसरा क्वेश्चन लगावा था, दूसरा क्वेश्चन लगावा। देखा दूसरा क्वेश्चन का दे भैया, एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस पैदल चलकर आता है, तो आने जाने में कुल 5 घंटे 48 मिनट का समय लेता है। तो ज्ञात करें कि ट्रेन से कितनी दूरी तय किया। भैया ऐसा क्वेश्चन के का सोचो, अब सोचा एगो आदमी रहा, ये ओकर घर रहा और घर से ट्रेन बैठा, यहाँ तक गया ट्रेन पर से कोनो सामान भूला है कि भैया स्टेशन पर से उतर के फिर का हुआ है कि वापस आई, ठीक ना? एकर मतलब गईले हम फिर वापस आइले, एकर मतलब का हो गया खरबोटन हो गया ना हो, और खरबोटन होए का होए हरदम प्लस होए। एकर मतलब D बराबर का होए S1 गुड़े S2 अपान S1 प्लस S2 आउट गुड़े टोटल टाइम। ये होए कि ना होए, बोला होए कि ना होए? अब इधर देखा इधर देखा इधर देखा, कुछ विशेष ना बात बा हो, सिंपल है बात बा। जाए वाला चाल कितना बा 25 और गुड़े आवे वाला चाल 4 बटे कितना 25 और प्लस कितना 4 गुड़े टोटल टाइम। टोटल टाइम ध्यान दा कितना बा 5 घंटे 48 मिनट, ये दिया ना। तो 5 घंटे 48 मिनट को अगर आप 5 घंटे 48 मिनट को अगर घंटे बदलेंगे किससे भाग करेंगे 60 से, 20 12 से काट दो, 12 चौक 48 12 पंचे 60 50 25 25 4 29 बटे कितना हो जाएगा 5। एक मतलब टोटल टाइम के स्थान पे 29 बटे कितना लिखब हो 5 लिखब। अब एक हल कर भैया 25 चौका 100 बटे कितना 29 गुड़े 29 बटे कितना 5, 29 से 29 कैंसिल, 5 से काट दो 20 पंचे 100। एक मतलब टोटल डिस्टेंस कितना है भैया ट्रेनियस गवा था वो 20 किलोमीटर। बात समझ में आ गया? कितनी दूरी तय किया था उसने 20 किलोमीटर, अर्थात ऑप्शन कौन सा सही है डी सही है। क्लियर? आगे बढ़े, प्रिंट करें आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, ध्यानपूर्वक समझें। अगला क्वेश्चन लिखो, कह रहा है कि एक आदमी घर से ऑफिस की एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो वह 10 मिनट लेट हो जाता है। लेकिन अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या खूबसूरत क्वेश्चन है, आंसर दें, कमेंट में आंसर दें। वेरी गुड, आंसर दें आंसर दें। क्या खूबसूरत क्वेश्चन है, आंसर दें। देखा भैया कहन है कि ई इनकर घरवा हो, का हो घरवा, और ई का हो इनकर ऑफिस हो, का हो भैया ऑफिस। यार देखा यार देखा यार देखा ध्यान से, कहन है कि घरवा से ऑफिस के लिए गए हैं कितने के चाल से हो 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गए हैं। लेकिन जाए में नहीं का कंडीशन पाए हो कि 10 मिनट लेट हो गए, का हो 10 मिनट लेट हो गए, ठीक। अब घरवा से जब ऑफिस गए 10 मिनट लेट हो गए 30 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से, तो ऑफिस वाला डांटे हुए। तो अगले दिन क्या करें, अगले दिन भैया कहन कि अब हम 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जा भाई, जौनी आज लेट वेट हो ही न। लेकिन भैया का बहन के साथ कंडीशन हो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से गए तो 5 मिनट का पहले पहुंच गए। 5 मिनट का भैया 5 मिनट पहले पहुंच गए भैया, ध्यान देंगे 5 मिनट का हो पहले पहुंच गए। अब ध्यान से बतिया समझा सुना, अगर इनमें खरबोटन लगी ही, अगर खरबोटन होते तब का होता है प्लस, जाई आई तो प्लस, लेकिन जाई जाई
तो का होए माइनस, आई आई तो का होए माइनस। एकदम ध्यान में बा कि ना बा, तो बतावा जाई जाई हो कि आई आई हो, जाई जाई तो का होए माइनस। एक मतलब डी बराबर यस1 गुड़े यस2 अपान यस2 माइनस यस1, यस2 माइनस यस1 गुड़े का हो टी टोटल टाइम। क्लियर करना क्लियर, क्लियर करना क्लियर। अब आगे बढ़ा, आगे बतिया समझा समझा समझा। यार देखा एक बतिया विशेष याद रखे तुम लोग के, अगर लेट लेट होई समान रहे तो का होए भैया माइनस, का होए माइनस। अगर लेट और बाद या पहिले होए, अगर विपरीत रहे तो का होए भैया प्लस। मतलब का बाद माइनस, पहले माइनस, लेट माइनस, लेकिन लेट और पहले प्लस, अगर विपरीत रहे तो प्लस, सेम रहे था माइनस। मतलब कि सिंपल सी बात, अगर सेम रहेगा तो माइनस, रिवर्स मतलब उल्टा रहेगा तो क्या होगा प्लस। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो जी। अब इधर देखो भैया, जाने वाला स्पीड कितना है 30, आने और फिर जाने वाला स्पीड कितना है जी 40, और 40 और माइनस कितना लिखेंगे 30, 40 माइनस 30 और टोटल टाइम टी। बताइए टी क्या होगा, एगो लेट है एगो पहले है, विपरीत है, तो इसका मतलब क्या होगा, जोड़ा जाएगा ना जी, जोड़ा जाएगा तो 2 से 5 जोड़ेंगे कितना होगा 15 गो मिनट। अब 15 गो मिनट लिखेंगे, मिनट को घंटे में बदलने के लिए किससे भाग 60 से। अब भैया काटो 15 चौका 60, क्लियर। अब है कि भैया 4 से काट दी, 4 दहा में 40, एक मतलब कितना हुआ जी 300 बटे कितना 10, 0 से 0 कट गया भैया, कितना आएगा हो 30 किलोमीटर। एक मतलब इनके घर के से ऑफिस की दूरी कितना रहा 30 किलोमीटर। क्लियर कि ना क्लियर, कौन ऑप्शन सही हुआ भैया, डी ऑप्शन। क्लियर, आगे प्रिंट करें, आगे बढ़ें। वेरी गुड मेरे मित्रों, ऐसे बने रहें, आप देखते रहें। इधर देखो एक क्वेश्चन ये है, गर्दा मचा दीजिए इस पे, ये एकदम सेम टू सेम है जी, गर्दा मचा दीजिए, गर्दा मचाइए गर्दा। तो एक दिन अपने घर से स्कूल जाते समय एक बच्चा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 6 मिनट लेट हो जाता है। यही बात याद कर, लेट वाला। अगले दिन वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो 6 मिनट पहले जल्दी पहुंच जाता है। समझ में आया है। यार देखा, ई होई गवा भैया घरवा और ई होई गवा का भैया ऑफिस। बात समझ में आया ना, एक घरवा और एक ऑफिस। कितने के चाल से जाता भैया, कितने के चाल से जाता हो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। जाते समय 6 मिनट वो क्या हो जाता है, 6 मिनट लेट हो जाता है भैया, लेट हो जाता है। फिर अगले दिन अपने स्पीड को 1 किलोमीटर बढ़ा देगा तो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगा, लेकिन उसको पहुंचने में 6 मिनट क्या हो जाता है, जल्दी पहुंच जाता है पहले। यार देखा ध्यान से। अब सोचा ई खरबोटल है, जाए वाला हो का हो माइनस, आवे वाला हो तो का हो माइनस, लेकिन जाए आवे वाला रहे तो का हो प्लस। इतना ध्यान रखना है। यार देखा D इक्वल टू क्या होगा भैया, D इक्वल टू होगा क्या, जाने की स्पीड 2.5, फिर जाने की स्पीड 3.5 माइनस अंतर, दोनों में से अंतर कितना आएगा 1। अब बतावा ये समान बाकी अलग अलग, लेट बात का होए बोला हो माइनस, बाद का होए माइनस, आज पहले बात का होए माइनस, जल्दी माइनस, लेकिन पहले जल्दी प्लस, विपरीत रहे तो प्लस। एक मतलब 6 और 6 कितना हो 12 गो मिनट होई कि ना होई। एक मतलब यहाँ 12 गो मिनट लिखब, मिनट को घंटे बदलने के लिए किससे भाग 60 से भाग, 12 पंचा 60 और 5 से काटा भैया। यार देखा, एक लिख सकता था 25 गुड़े कितना हो 35 बटे कितना हो 2 0 बता 2 0 बढ़ा दी दशमलव पे, 1 बटे कितना हो ये 5। अब काटा भैया, 5 सते 35, 25 चौका 100। एक मतलब कितना हो जाएगा जी 7/4 किलोमीटर। अगर किलोमीटर में आंसर देगा तो 7 बटे कितना होगा 4, लेकिन मीटर में आंसर देगा तो 7/4 गुणे कितना जी 1000। गुणा कर दो, 4 से काटो 25 चौका 100, 25 सत्ते 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, अर्थात कितना गो मीटर होगा जी, बोलो कितना गो मीटर होगा, मीटर कितना गो मीटर 1750 मीटर। कितना जी 1750, अर्थात ऑप्शन कौन सा सही होगा सी। क्लियर, आगे बढ़े, अगला देखें।
एक क्वेश्चन और है, उड़ा दीजिए तो इस बार उड़ जाना चाहिए। उड़ाइए उड़ाइए, जल्दी करिए, जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें मेरे दिग्गजों, मेरे वीरों, मेरे योद्धाओं, उड़ा दो क्वेश्चन को धुआं धुआं। और मेरे वीडियो को अगर देखने से पसंद आए ना तो दबा के लाइक ठोकिए और दबा के शेयर करिए। जो लाइव इस समय देख रहा होगा वीडियो को कृपया जरूर शेयर करें। अगर वीडियो थोड़ा सा भी उसको पसंद आया होगा, थोड़ा सा सिखाया होगा ना, तो जरूर शेयर करो तुम लोग। इधर देखो, एक आदमी कोई निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 15 मिनट लेट हो जाता है। कह रहा है कि अगर वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 5 मिनट लेट हो जाता है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अरे निकलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। कैसे दौड़ेगा? ई होई गवा हमारा घर आवा, ई होई गवा हमारा गाँव अभिसिया। बात समझ में आवा हो? एकदम गर्दा उड़ावा गर्दा। कितने की चाल से जाता है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। और का होता है इनके साथ है भैया? बोला हो का होता? 15 मिनट लेट हो जाता है, 15 मिनट लेट। बात समझ में आए ना? अब कहा था अगले दिन 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हैं, तो क्या होते हैं भैया? 5 मिनट लेट हो जाते हैं, 5 मिनट लेट हो जाते हैं। एकर मतलब तो जाए वाला बात माइनस हो, एकर मतलब डी बराबर का हो S1 गुड़े S2 अपान S2 माइनस S1 गुड़े टोटल टाइम। ये लिखे बगना है, कौन दिक्कत? इधर देखा ध्यान से। S1 10, S2 12, दोनों का अंतर 2 गुड़े, अरे लेट समान रहित का होई माइनस, समान होई का होई माइनस। तेकर मतलब 15 में से भैया 5 घटेबा कितना? 10 मिनट। तो 10 बटे कितना? 60। अब भैया काटा, 0 से 0 कट गया कि नहीं हो? हे काटा 2 6 से काटा 6 दूनी 12, 2 से 2 कट गया, अर्थात कितना को किलोमीटर जाएगा जी? 10 किलोमीटर। कितना को? 10 किलोमीटर। आंसर कौन सा सही होगा? टी। क्लियर कि नहीं क्लियर? कोई डाउट? आगे बढ़े, वेरी गुड, आगे बढ़े। अगला को क्वेश्चन, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, ठीक है? इसका आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ढांसू है। ये क्वेश्चन आप लोग लगाएं तो वेरी गुड। आज के वीडियो का अंतिम एवं आखिरी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है दमदार। ये क्वेश्चन यूपीपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूपीपी, ध्यान दें, आजा, तेरा इंतजार था। यूपीपी, इसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गर्दा मचा दो। कह रहा है कि अपनी चाल के 6/7 भाग से जाने पर एक आदमी 12 मिनट लेट हो जाता है, तो दूरी तय करने में लगने वाला वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। क्या खूबसूरत क्वेश्चन है। गर्दा मचा दो गर्दा। इधर देखो, मान लेते हैं कोकरा को चाल जी है जी। ये देखो 6 बटे कितना कह रहा है? 7 भाग से। 6 बटे कितना? 7 भाग से। तो आपको क्या ध्यान में रखना है? सुनिए, ये जो नीचे होता है ना, वास्तविक चाल होता है, और ये आपका परिवर्तित चाल होता है। क्या होता है? परिवर्तित चाल, और ये वास्तविक चाल। तो ध्यान से देखिए, अगर आप लोग इधर देखो, अगर हम लोग चाल लिखना चाहें तो अगर वो यहाँ पे ये तो परिवर्तित चाल और ये को वास्तविक चाल। अगर हम कहें कि वास्तविक चाल हमारी 6 थी तो परिवर्तित चाल हमारी कितनी थी? 6 थी। अब वास्तविक चाल हमारी 7 थी तो परिवर्तित चाल हमारी कितनी थी? 6 थी। इसमें किसी को कोई डाउट? तो आपको समझना है, इधर देखो, पहले बात समझो। अगर मान लेते हैं हम चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है जी? दूरी बटे समय। अगर हम समय को कांस्टेंट मान लें, भैया समय का उड़ा दें, तो बताइए चाल बराबर क्या होता है? 1/, समय होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब जो चाल होता है भैया वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/, समय होता है। इसका मतलब समय का उल्टा क्या होता है? चाल होता है। बोलो, समय का उल्टा क्या होता है? चाल होता है। अगर भैया समय का उल्टा चाल होगा तो चाल का उल्टा समय होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब समय इक्वल टू क्या आएगा? बोलो, समय इक्वल टू क्या आएगा? इसका विपरीत कर देंगे 7, इसका विपरीत कर देंगे क्या? 6। यही होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब वास्तविक समय आपको 6 लग रहा है, लेकिन अपरिवर्तित वाला समय कितना है? 7।
तो कह रहा है कि जाने आने में कितना 1 मिनट लेट हो रहा है, हमारे अकॉर्डिंग की नहीं, हमारे अकॉर्डिंग 1 मिनट लेट हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन दिया ना बाबा कितना गो मिनट है, 12 गो मिनट है, तो 12 गो लिखो। 1 की वैल्यू 12 के बराबर अगर है भाया तो बताइए वास्तविक समय पूछा तो वास्तविक समय नीचे वाला ना होगा। 12 छंग कितना हो जाएगा जी, 12 छंग 72, एक मतलब वास्तविक समय कितना होगा, 72 गो मिनट होगा। कितना गो होगा, 72 गो मिनट, अर्थात आंसर कौन सा सही होगा, बी। क्लियर कि नहीं क्लियर, कोई डाउट? आगे बढ़ेंगे फिर अगले वीडियो में। अभी आगे है क्वेश्चन।